हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि हमारे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर है, और ये जो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास है इनके अगर मैं 100 टर्म्स का डिफरेंस निकालूं तो वो 100 के बराबर है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें इन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब देखो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं सपोज एक एग्जांपल ले लूं, ये मेरे पास पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर मैं एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लूं, फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब अगर हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 के बराबर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर देख लो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। सिमिलरली 6 - 4 कितना होगा, फिर से 2 के बराबर एंड सो ऑन। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 2। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू है 2 पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। और वहीं पर अगर मैं दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है, राइट। यहाँ पर देख लो 5 - 3 कितना होगा, 2 के बराबर। सिमिलरली 7 - 5 कितना होगा, 2 के बराबर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। तो पहले स्टेटमेंट से हमें यही चीज बताई गई कि हमारे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं और उन दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल में। अब इसके बाद के स्टेटमेंट में हमें दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। यानी कि जो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है उसका जो 100th टर्म होगा और जो दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास इसका जो 100th टर्म होगा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 के बराबर। ये चीज हमें दे रखी है दूसरे स्टेटमेंट से। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। यानी कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 1000 टर्म होगा और जो दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1000 टर्म होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो होपफुली इस एग्जांपल की मदद से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आइए इसके एक्चुअल सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ले रखे हैं। ये दोनों अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि ये जो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, जिन दो टर्म्स की हमें बात करनी होती है उसमें से हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। तो AP1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें सेकंड टर्म यानी कि A2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म यानी कि A1। अब यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स तो है नहीं कि हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हमने जनरल टर्म्स को लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जब मैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना उसे मैं डी अज्यूम कर रहा हूं, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें फिर से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP2 की बात कर रहा हूं और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमें सेकंड टर्म यानी कि B2 से फर्स्ट टर्म यानी कि B1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन में हमें यह कहा गया था कि कॉमन डिफरेंस दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम है। तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस को डी अज्यूम किया था तो यही कॉमन डिफरेंस सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को हम डी ही अज्यूम करेंगे। अब ये तो हो गई एक बात। यहाँ पर फर्दर हमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। यानी कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 100 टर्म होगा और जो दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 100 के बराबर। तो देखो अगर मैं AP1 के 100th टर्म की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A 100 के बराबर ये हो जाएगा, है ना। पहले टर्म को आप A1 कहते हो, दूसरे टर्म को आप A2 कहते हो, तो इसी तरह से 100 टर्म को आप क्या कहोगे, A 100 कहोगे। और अगर मैं सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP2 की बात करूं तो इसके लिए 100 टर्म क्या होगा, ये होगा B100। क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म B1 है, दूसरा टर्म B2 है, तीसरा टर्म B3 है, इसी तरह से 100 टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B100।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है कि A100 यानी कि 100 टर्म जो कि पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और B100 जो कि 100 टर्म दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें गिवन है पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म यानी कि B100, और इस डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 100 के बराबर, राइट। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A1000, और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1000 टर्म क्या हो जाएगा, B1000, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर मैं A100 की बात करूं यानी कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म की बात करूं, तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप पहले टर्म में 100 से एक कम यानी कि 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और वहीं पर अगर मैं दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म यानी कि B100 की बात करूं, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पहले टर्म यानी कि B में 100 से एक कम यानी कि 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस को हमने दोनों ही केस में D लिया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बराबर था, राइट। अब ये जो वैल्यूज है हमारे पास A प्लस 99D और B प्लस 99D, ये हमारे पास कैसे आए, इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप इस सीरीज को देख सकते हो, ये सीरीज हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स के बीच कितना है, 5 के बराबर, और ये कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमेशा बराबर है थ्रू आउट द सीरीज, तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड कर दूं, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म यानी कि A2 है। तो अगर आपको सेकंड टर्म यानी कि A2 को कैलकुलेट करना हो, तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है A2 की वैल्यू कहां से आई हमारे पास, हमने पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। वहीं पर अगर मैं पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। 15 हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म यानी कि A3 है। तो अगर आपको थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने लिख रखा है A3 यानी कि थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू कहां से आई, हमने पहले टर्म में 3 से एक कम यानी कि दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। इसी तरह से अगर मैं आपसे चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 4 से एक कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। वहीं पर अगर मैं आपसे पांचवें टर्म यानी कि A5 की बात करता, तब आप क्या करते, आप पहले टर्म में 5 से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते, राइट। तो यहां से आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे A8 यानी कि 8वें टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से एक कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अगर मैं आपसे 100 टर्म की बात करूं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 100 से एक कम यानी कि 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और अगर मैं आपसे 1000 टर्म की बात करूं, तब आप क्या करोगे, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले टर्म यानी कि A1 में 1000 से एक कम यानी कि 999 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, राइट। तो यहां पर इस तरह से ये वैल्यूज आ रही होती हैं। और हमने यहां पर क्या लिख रखा है, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा A प्लस 99D के बराबर, यानी कि हमने पहले टर्म में 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। और वहीं पर दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म यानी कि B100 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा, इसके लिए हमने लिखा B प्लस 99D, राइट। यहां पर आप दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देख सकते हो। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या था, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास था B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। अब देखो, क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 100 टर्म होगा और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 100 टर्म होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना था, 100 के बराबर। और पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म यानी कि A100 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A प्लस 99D, और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म यानी कि B100 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B प्लस 99D। तो यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर भी वैल्यू 100 के बराबर ही आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A100 यानी कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म, इससे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म यानी कि B100, तो यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है 100 के बराबर। और A100 की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A प्लस 99D, और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है B100 की वैल्यू। B100 की वैल्यू क्या है हमारे पास, B प्लस 99D, और ये बराबर होना चाहिए 100 के।
अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है a प्लस 99d, और यहाँ पर जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस b, इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 99d के साथ, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 99d के बराबर, ये आ जाएगा फाइनली 100 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर प्लस 99d है और यहाँ पर माइनस 99d है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू क्या रहेगी, a माइनस b इज इक्वल टू 100। इसे मैं इक्वेशन 1 अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। अब अगर हम क्वेश्चन पर वापस चलें तो हमें यहाँ पर इसने पूछ क्या रखा है, हमें पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें a1000 माइनस b1000 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें a1000 माइनस b1000 इसे फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। अब देखो अगर मैं a1000 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस पैटर्न को फॉलो करके 1000 टर्म की वैल्यू क्या लिखी थी, हमने पहले टर्म में 999 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था, राइट। तो यहाँ पर a1000 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस 999 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। और इसी तरह से अगर मैं b1000 यानी कि दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पहले टर्म यानी कि b में 999 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें a1000 से b1000 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। a1000 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 999d, और b1000 की वैल्यू हमारे पास b प्लस 999d। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a1000 माइनस b1000, और हमें पता है a1000 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास a प्लस 999d, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है b1000 और इसकी वैल्यू हमारे पास है b प्लस 999d, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है a प्लस 999d, इसके बाद यहाँ पर जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो माइनस सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b, और इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 999d के साथ, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 999d के बराबर। अब देखो यहाँ पर प्लस 999d है और यहाँ पर माइनस 999d है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a माइनस b के बराबर आ गई, और वो कब, जब हमने a1000 से b1000 को सब्ट्रैक्ट किया, राइट। अब देखो a माइनस b की वैल्यू को तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम ऊपर चले तो यहाँ पर देखिए जब हमने a100 से b100 को सब्ट्रैक्ट किया था तब यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी, a माइनस b के बराबर आई थी, और ये किसके इक्वल था, ये था 100 के इक्वल। इसे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया था, राइट। तो इक्वेशन 1 की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है a माइनस b, इसकी वैल्यू भी 100 के बराबर होगी। अब ये कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म यानी कि a1000 और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म यानी कि b1000 के बीच का डिफरेंस पता चल चुका है, और ये कितना आया, 100 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना आया, ये भी 100 के बराबर आया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।